मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, गोकुलपुर। इस गांव में एक साधारण किसान रहते थे जिनका नाम था सूर्यदास। सूर्यदास का जीवन एक ही मंत्र में बंधा था, राधे श्याम राधे श्याम। सुबह खेतों में हल चलाते समय, दोपहर को बैल को पानी पिलाते समय और रात को दिए की लौ में भी वह श्री कृष्ण का नाम ही गुनगुनाते रहते। भक्त की पुकार। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं का पानी कम हो गया और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। सूर्यदास ने गांव वालों से कहा, भाइयों चिंता मत करो, हमारा नाथ श्री कृष्ण है, वह हमें संकट से उबारेंगे। उस रात चांदनी में बैठकर उन्होंने बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए भगवान को पुकारा, हे गोविंद, एक बार अपने भक्त की सुन लो, मेरे गांव को बचा लो। लेकिन उसी समय दूर जंगल में एक भयानक दैत्य तारकासुर जाग उठा। तारकासुर के बारे में कहा जाता था कि वह हर 100 साल में एक बार जागता और जिस जगह पहुंचता वहां सुख शांति सब नष्ट हो जाती। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जलतीं और कदम रखते ही धरती कांपने लगती। उसने गोकुलपुर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसे सुनाई दी थी कृष्ण भक्ति की मधुर धुन जो उसे क्रोध से भर देती थी। गांव में हाकार। अगली सुबह तारकासुर गांव में पहुंच गया। उसने खेतों में खड़ी थोड़ी बहुत फसल कुचल डाली और कुएं का पानी कीचड़ से भर दिया। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए, लेकिन सूर्यदास डरे नहीं। उन्होंने दैत्य से कहा, हे तारकासुर, ये गांव श्री कृष्ण का है, यहां तुम एक पत्ता भी हिला नहीं सकते। दृश्यपात भक्त की परीक्षा। तारकासुर हंसते हुए बोला, तेरा कृष्ण यहां आकर तुझे बचाए, फिर देखता हूं। और उसने सूर्यदास को अपनी पकड़ में ले लिया, जैसे बाज अपने शिकार को जकड़ लेता है। सूर्यदास की सांसें तेज हो गई, लेकिन उनके होंठों पर केवल एक नाम था, श्याम श्याम। दृश्यसिद्ध भगवान का प्रकट होना। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। चारों तरफ मोरपंख लहराए, हवा में माखन की सुगंध घुल गई। श्री कृष्ण प्रकट हुए, पीतांबर पहने, मुरली हाथ में और मुख पर मुस्कान। उन्होंने कहा, ताड़कासुर, ये मेरा भक्त है, इसका एक एक श्वास मेरा नाम जपता है, इसे छूना भी पाप है, इसे छूना भी। पढ़कर कहा। ताड़कासुर ने गर्ज कर कहा, आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, और उसने विशाल गदा से वार किया। कृष्ण ने चतुराई से मुरली को बाजू में रख सुदर्शन चक्र उठाया। सिर्फ एक ही वार में चक्र ने ताड़कासुर की शक्ति काट दी और दैत्य धरती पर गिर पड़ा। कृष्ण ने कहा, ताड़कासुर, तेरा विनाश समय का नियम था, जा, अगली बार जब जन्म ले तो भक्ति का मार्ग चुनना। दैत्य ने अंतिम सांस में कृष्ण के चरण छुए और प्रकाश में विलीन हो गया। गांव में खुशी। गांव के लोग बाहर आए, ढोल नगाड़े बजने लगे। प्यासे खेतों में वर्षा हुई, कुएं पानी से भर गए और चेहरों पर फिर मुस्कान लौट आई। सूर्यदास कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, नाथ, आपने मेरे गांव को बचा लिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भक्त, तुम्हारा प्रेम ही मुझे यहां खींच लाया। भक्ति में शक्ति है और शक्ति में भक्ति। दृष्टगीन समापन संदेश। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और आकाश मार्ग से अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से गोकुलपुर में एक मंदिर बना जिसमें सूर्यदास ने कृष्ण की मूर्ति स्थापित की, और वहां आज भी बांसुरी की धुन सुनाई देती है, मानो स्वयं श्री कृष्ण गांव की रखवाली कर रहे हो।